सेशन, बदतमीजी नहीं, डे 2 सेशन 2 करें सॉल्व। तभी आपको मैंने ब्रेक नहीं दी थी, क्योंकि अभी आपकी ब्रेक ही तो है। आपके पास 15 मिनट का टाइम है, इस सवाल को 15 नंबर के लिए सॉल्व करना है, प्रॉपर सॉल्व करना है। कागज़ पेंसिल खोल लें और इसको टेक्निकल अंदाज में लिखें, एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है। मैं आपको बता दूं इसमें काफ़ी थ्रेड्स हैं और थ्रेड्स रिपीट भी हो रहे हैं, थ्रेड्स रिपीट भी हो रहे होंगे, तो आपने मेक श्योर कि एक एक पॉइंट डिस्कस करना है। आपके 15 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। दो के नंबर मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसको जूम कर दें एक दफ़ा, हो गया जूम, बस ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन। सिनेरियो वहाँ से हुई है तारीख। वाह, रिक्वायरमेंट ये थी, इन लाइट ऑफ ICAP's कोड ऑफ एथिक्स आइडेंटिफाई, पहली रिक्वायरमेंट, एंड एवेल्युएट, यानी कि उसके सिग्निफिकेंस किसकी, द थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो थ्रेट्स आ रहे हैं वो बताने थे, कौन से प्रिंसिपल्स को इफेक्ट कर रहे हैं वो बताना था, और रेकमेंड करना है सेफगार्ड्स दैट शुड बी टेकन टू मिटिगेट। यही तो रिक्वायरमेंट होती है ICAP की। इसमें लिखा था ना, पहले हमें थ्रेट्स बताने थे, फिर उनको लिंक करना था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ, ऐसे ही करना था। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको पैरा में तोड़ भी सकते हैं, यानी कि आप पहले बताएं इस पैरा में क्या हो रहा है, इस पैरा में क्या हो रहा है, इस पैरा में क्या हो रहा है और इस पैरा में क्या हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। सर प्रिंसिपल बता सकते हैं, फिर बाद में थ्रेट बता दे, फिर सेफगार्ड बता दे। देखिए इसमें अच्छी अप्रोच ये होती है पैराग्राफ को डिवाइड करना है। आप समझे कि एक सवाल नहीं है, 4 सवाल है, सिंपल। और ICAP ने भी ऐसे किया हुआ है। पहला केस क्या है, डिनर इनविटेशन एट एन अपस्केल रेस्टोरेंट। हाँ जी, ज़रा फर्स्ट पैरा पढ़ते हैं। फर्स्ट पैरा क्या कहता है, अदनान जावेद द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर फ्रॉम अदनान एंड कंपनी मेट समीर खान, जो कि कौन है, CFO of Golden Foods at La Riche Gourmet, one of the most city's upscale restaurants. The dinner arranged and paid for by the client was suggested by Sameer. Sameer कौन है, CFO. To discuss and finalize several matters, including those related to the audit for the year ended 31 March in a relaxed setting. तो अगर मैं सिर्फ यही पार्ट करूं, जस्ट वन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो हमें क्लाइंट कह रहा है कि आए हम आपको महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं, रिलैक्स्ड सिटिंग में बैठते हैं, कुछ मैटर्स डिस्कस करने हैं, फाइनलाइज करने हैं, जो कि आराम से फर्म में बैठ के भी हो सकते थे। उसके लिए इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं थी। अब होगा क्या, जब आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए ना, सुकून में बैठे हुए हैं, खाना शाना खा लिया, रिलैक्स बैठे हुए हैं, उनकी बातों में आ सकता है, उनकी बातों में आ सकते हैं। तो थ्रेट कौन सा सबसे पहले आ जाएगा, सेल्फ इंटरेस्ट। कैसे, आपने खाना खाया, आपने उनका नमक खाया,
इंटिमिडेशन भी तो आ सकता है, वो भी आ बात को हमारे सकता खिलाफ है, use लड़क ही हो रहा है। तो पहला थ्रेड कौन सा है मेरे पास? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। ये कैसे है? हैविंग अ मील विद द क्लाइंट एट एन, अब देखें उसको एवेल्युएट कैसे कर रहा है। हैविंग अ मील विद द क्लाइंट एट एन अपस्केल रेस्टोरेंट एंड लग्जूरियस लोकेशन पेड इंटायरली बाय द क्लाइंट raises questions of whether the auditor may be unduly influenced or perceived to be। क्या वो influence तो नहीं हो गया इस चीज़ से? और अगर influence हो गया है तो technically जो भाई ने कहा secondary threat कौन सा बन सकता है यहाँ पे? intimidation threat। मगर लाजमी लिखना कौन सा था? self interest। However, given the partner's seniority, the value may not be extravagant relative to the professional norms and this may not materially compromise his independence। कहता है वो भी तो सीनियर पार्टनर है और वो कौन सा के फर्स्ट टाइम गया होगा, उसको भी तो इस तरह के माहौल में जाने की आदत है। तो ठीक है इन्फ्लुएंस हो रहा है मगर शायद इतना ज़्यादा वो मटेरियल नहीं है। कहना ये चाह रहा है कि सिग्निफिकेंट लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, जो सिग्निफिकेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। Furthermore, utmost care should be taken to discuss the ongoing matters, क्योंकि आप एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे होंगे। पॉसिबिलिटी है कि आप बातों बातों में कुछ चीज़ें क्या कर जाएं, लीक कर जाएं, बता जाएं। तो प्रिंसिपल कौन सा इफेक्ट होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी। ये कैसे ब्रीच हो रहा है? क्योंकि आप एक रिलैक्स्ड सिटिंग में बैठे हैं। आप कहाँ पे बैठे हैं दोस्तों? रिलैक्स्ड सिटिंग में बैठे हैं। सेफगार्ड आपको चाहिए किस सेटिंग में बैठे? प्रोफेशनल सेटिंग में बैठे। फिर उसने इसमें और ऑब्जेक्टिविटी को अलग हेडिंग दे के उसके अंदर नीचे इवैल्यूएशन ही दी, यानी कि उसने थ्रेट पर वो प्रिंसिपल को कट। इवैल्यूएशन थ्रेट की होती है, सेफगार्ड्स की नहीं होती, सॉरी इसकी प्रिंसिपल्स की नहीं होती। आप हमेशा थ्रेट को इवैल्यूएट करते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको उठा कर नीचे ले आए, ऐसे भी कर सकते हैं, तो प्रेजेंटेशन चेंज हो सकती है। मगर आपने जो काम की बात लिखनी है वो बस लेफ्ट राइट नहीं करनी, वो आपने पूरी बात बतानी है उसको। यानी कि हम पहले थ्रेट लिख के फिर वो प्रिंसिपल बता के डायरेक्ट इवैल्यूएशन ऐसे कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। फैमिलियरिटी थ्रेड उस वक्त हम अराइज करवाते जब वो काफ़ी टाइम से उसको जानता होता है। एंड पे आ रहा है, इस पहले वाले पैरा में नहीं है, आगे ज़रूर आएगा। पहला ओके, अब सेकंड पैरा पढ़ते हैं, पढ़े ज़रा। During dinner, Sameer expressed his appreciation for the professionalism and expertise of the audit team. He casually remarked on how one of the senior audit staff had, during the audit, suggested buying the shares. Suggested buying the shares of a listed company. The share price has doubled since then. I wish, उसने हंसते हुए कहा, I wish कि मैं ज़्यादा खरीद लेता। योर टीम रियली नोज द मार्केट। अब क्या टीम को हमने इस काम के लिए भेजा था? नहीं। तो सेकंड पैरा में चलते हैं, इनफॉर्मल इन्वेस्टमेंट एडवाइस। थ्रेड कौन सा आ गया? फेमिलियरिटी एंड एडवोकेसी। अब ये वाली फेमिलियरिटी उसकी टीम के साथ है, उसकी टीम के साथ है, क्योंकि टीम ने काफ़ी टाइम वहाँ पे काम किया होगा और टीम आपको एडवाइस दे रही है, देयरफॉर एडवोकेसी थ्रेड आ जाएगा। और प्रिंसिपल इफेक्ट कौन सा आ रहा है? अगेन ऑब्जेक्टिविटी। दोबारा पढ़ा, दोबारा पढ़ा, सजेस्टेड बाइंग के पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। दोबारा पढ़ा। शेयर्स की तो इन्फॉर्मेशन मार्केट से मिल जाती है, ये हो गया, तो पीछे से ही था। इवैल्यूएशन, अ सीनियर ऑडिट स्टाफ मेंबर recommending a listed share to the client blurs the line of difference between assurance work and investment advice। उनका ये काम तो है ही नहीं। The client may perceive the auditor as an advocate for that security, therefore arising advocacy threat। If the auditor holds or later acquires the share, self interest threat भी आ जाएगा। कैसे? कैसे? दोबारा, इफ़ द ऑडिटर, यानी कि हम लोग होल्ड करें या बाद में एक्वायर कर लें द शेयर, अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइजेस। कौन से शेयर की बात हो रही है? जिसका मशवरा दिया गया।
द क्लाइंट्स पॉजिटिव एक्सपीरियंस कैन फोस्टर मीन्स बढ़ाओ, बढ़ाना, फोस्टर मीन्स बढ़ावा देना, यानी कि उनको उनके गलत काम के ऊपर अप्रिशिएट करना। फेमिलियरिटी एंड क्रिएट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस फॉर द सिमिलर टिप्स। अब जब आपने उसको इतना अच्छा मशवरा दे दिया तो वो क्या सोच रहा होगा कि फ्यूचर में भी हमें कुछ ऐसे मशवरे मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है, पार्टनर को अपनी टीम के ऊपर काबू करना कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं था। कलेक्टिवली दीज थ्रेड्स कैन कॉम्प्रोमाइज़ और सीन टू बी कॉम्प्रोमाइज द ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिविटी। ये तो हर हाल में क्या हो जाना है, हिट हो जाना। सेफगार्ड क्या है कि आप अपनी टीम को स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज में रखें। कहना ही चाह रहा है कि अपनी औकात में रहो, जो काम करने के लिए भेजा है बस वही काम करो, इस तरह की बोंगियाँ मारने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पैरा पढ़े। एज द डिस्कशन स्टार्ट करें, शिफ्टेड टू द ऑर्डर मैटर्स। अभी तक तो फजूल की बातें चल रही थी। In addition to the several other audit matters, Sameer brought up a recent change in accounting estimate. We reviewed the wear and tear patterns and operation efficiency of our key product assets and extended their useful lives accordingly. The resulting reduction in annual depreciation has significantly improved and our current year profit margin भी बढ़ गए हैं. I trust you will agree with the adjustments. अब खाना शाना खिला के अब वो क्या कर रहा है, काम निकलवाने की कोशिश कर रहा है। अब तो वो टोन हुआ ना बेचारा, खाना भी खा लिया, सुकून से बैठा हुआ है, रिलैक्स्ड मीटिंग में बैठा हुआ है। अब उसने मुद्दा छेड़ा, तो डिस्कशन ऑफ एडजस्टमेंट्स, डिस्कसिंग अ सेंसिटिव एस्टीमेट इन एन इनफॉर्मल सेटिंग। सेटिंग कौन सी हो रही है, इनफॉर्मल, वाइल ऑल्सो प्रपोजिंग अ फी प्री पेमेंट। सही, फी की बात भी पहले कर लेते हैं, ये भी पढ़ लें, पढ़ लें। The conversation eventually turned into audit fee. Sameer suggested prepaying, मैं आपको आज एडवांस में दे देता हूँ, एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल, कि आपका हमारे साथ एक लॉन्ग टर्म क्या है रिलेशनशिप, यहाँ से क्या निकल रही है, फेमिलियरिटी थ्रेड, और आपको वो एडवांस पैसे दे रहा है। इसका मतलब है कि वो आपको ख़रीद रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट भी है, इंटिमिडेशन भी है, सेल्फ इंटरेस्ट भी है और इंटिमिडेशन भी है। वी सी नो हार्म इन फॉर्मलाइजिंग दैट नाउ, कि अगर मैं आपको एडवांस में पैसे दे दूँ। ही कंक्लूडेड दैट बाय मेंशनिंग दैट अदनान्स ब्रदर-इन-लॉ हैड जस्ट बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द डे बिफोर। अदनान कौन था, पार्टनर का भाई नहीं है, हाँ जो भी है। ही कंक्लूडेड दैट by mentioning that Adnan's brother-in-law had just been elected to the board. अब देखते हैं, discussing a sensitive matter in an informal setting while also proposing a fee prepayment and new compliances suggest an attempt to take advantage, क्योंकि अब तो वो उसके काबू में है। The audit partner may feel incentivized, उसको छोड़ दें, may feel प्रेशर टू एग्री टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब चूँकि वो बैठा हुआ है, हाँ मैं सर हिला रहा होगा बेचारा। अब प्री पेमेंट कैन रिसीव एन ऑब्लिगेशन टू द क्लाइंट्स और मे बी इंटरप्टेड एज अ वे टू सिक्योर फेवरेबल फ्यूचर ऑडिट आउटकम्स। तो अब आपको टेक्निकली वो इंटीमिडेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इंटीमिडेट का मतलब ये नहीं है कि वो लाते घुसे मार रहा है, इट मीन्स कि आपको अनड्यू क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके माइंड के साथ खेल रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट। हाँ, अजीब फील होगा कि मैं इसको अब इनकार क्यों करूं। उसके अंदर ये भी तो बात आ सकती है कि हम लोग इस तरह की सेटिंग्स को अवॉइड करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने इस तरह की सेटिंग्स, तो पहली बात क्या थी, इट शुड बी ना प्रोफेशनल सेटिंग। नहीं, गलत काम नहीं कर रहा, वो कॉम्पिटेंट है, पार्टनर है यार, कॉम्पिटेंट है, गलत काम नहीं कर रहा, गलत तरीके से करवाया जा रहा। प्रोफेशनल बिहेवियर हिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भी हो सकती है सर, अगली दफा जब उसे ऑडिट करने से पहले उसको कहेगा ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, वो ड्यू केयर भी, प्रोफेशनल बिहेवियर हिट हो सकती है। फ्यूचर के लिए वो सही कह रहा है, ड्यू केयर भी हिट हो सकती है। आप दोबारा बोलना,
जो भी आपने कुछ कहा था, प्रोफेशनल कैसे? सही, क्योंकि वो ही बात सही, क्योंकि वो कह रहा था कल के दाम को जब वो सर लेकिन अलर्ट यहाँ पे एक मसला आता है। यहाँ पे जब हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना कि कल को ऐसे हो सकता है, तो हम लोग अक्सर ये सवाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा रिमोट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर अंदेश होना शुरू हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। लिखा जा सकता है, बट द पॉइंट इज़ कि क्या आप उसको लॉजिकल साबित कर सकते हैं या नहीं। अगर तो आप इसकी रीजनिंग अच्छे से दे सकते हैं थ्रेड की, तो ज़रूर लिखें, कोई आपको रोकेगा नहीं। बट अगर आपके पास रीजनिंग नहीं है और आपके पास जहन में एक बात आ गई है और आप फिट कर रहे हैं, ऐसे मत करें। ऐसे एग्जामिनर के ऊपर आपका एक बड़ा ही ख़राब इंप्रेशन जाता है। गॉट द पॉइंट? अच्छा जी, आखिरी बात क्या थी? एस्टिमेट्स वाली बात नहीं। आता हूँ, वापस आता हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रदर इन लॉ, ये पढ़ें ज़रा। Familiarity threat आ जाता है। A brother-in-law is not classified under close family member। क्यों? ये खूनी रिश्ते होते हैं। कौन से रिश्ते होते हैं? जिनका आपका ताल्लुक खून से हो। बट ये रिश्ता itself क्या है? Sensitive। His appointment at the final stage of the audit limits its impact for the current period। हाँ, मगर फ्यूचर के लिए क्या कर सकता है? कंसर्न हो सकता है। आज आ गया ना, आज ऑडिट ख़त्म हो गया, मगर फ्यूचर के लिए, अगले ऑडिट के लिए क्या है? ये कंसर्न है। आज इतना बड़ा मसला नहीं है, फ्यूचर में इतना बड़ा मसला हो सकता है। सेफ गार्ड, द रिलेशनशिप शुड बी डिस्क्लोज्ड इंटरनली। टीम को बता दें, एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट करवाएं। नेक्स्ट ऑडिट साइकिल की शायद पार्टनर को आपको रिमूव करना पड़े। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू अपना बढ़ा दें और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर कर लें, क्योंकि अब चूँकि ब्रदर इन लॉ शामिल हो गया है, मामला सेंसिटिव है, ऑब्जेक्टिविटी हिट हो रही है, फेमिलियरिटी थ्रेट आ गया है। करंट में मसला नहीं आएगा, मगर फ्यूचर में मसला फ्यूचर आ में सकता है। इंटिमिडेशन भी तो आ सकता है। फ्यूचर में इंटिमिडेशन भी आ सकता है, बिल्कुल। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन फ्यूचर इंटिमिडेशन थ्रेट कैन ऑल्सो अराइज। तो आप देख रहे हैं, ये जजमेंटल है, कुछ के जहन में आता है, कुछ के जहन में नहीं आता। तो इस पर परेशान नहीं होना कि मेरे जहन में क्यों नहीं आया। अगर आपके जहन में इतनी बात भी आ गई है, तो वो बात भी क्या है? बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल है, स्ट्रक्चरल है, इस पर पैनिक नहीं होना। डन? किस में? इसमें या बाकियों में? कैसे? तो उसका उससे डायरेक्ट का ताल्लुक है, दूर का रिश्ता है ना। वो तब आता है जब ये होता, जब ये होता स्पाउस होता, उसका अपना बच्चा होता, मगर माइनर बच्चा होता। वो तो डायरेक्टली बात है। इसीलिए मतलब ये जो थ्रेट और फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसको सिनेरियो से रिलेट नहीं करना। उसने डायरेक्टली लिख दिया थ्रेट ये है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है। तो वो नीचे इवैल्यूएशन में कर रहा है ना, Valuation में किया ना। यहाँ पे कर रहा है ना। आप ऊपर से करना शुरू कर दें। अब अगेन आई कैप का सोल्यूशन कभी भी स्टैंडर्ड नहीं होता, हर अटैम्प्ट के अंदर वो वेरी करता रहता है। तो आपने उसको अपने पॉइंट से लेकर चलना है। आपने क्या फॉलो करना है? आपने फॉलो करना ही है, आइडेंटिफाई करें, एक्सप्लेन करें, एवेलुएट करें, सेफ गार्ड बता दें। चलें जी, एक और सवाल आपको देता हूँ। नहीं, वो सब उसने मांगे हुए। अच्छा जी, अब आपने एक सवाल अटैम्प्ट करना है, इसका पार्ट ए, ऑटम 24 का पार्ट ए ज़रा अटैम्प्ट कीजिए। आपके पास पूरे 7 मिनट है। इसको जूम करके हम क्लोज कर सकते हैं। आप भी कर दो। नहीं, मैं उसको कह रहा हूँ इधर जूम करके, यहाँ पे जूम प्रॉपर नहीं हो पाएगा।
You are a partner at a well-established audit firm. One of your audit clients, Grid World Limited, recently had its loan restructured by a bank. As part of the restructuring agreement, the bank waived a significant portion of the markup. Under the relevant tax laws, this waiver resulted in taxable income. Company has approached your firm to advise on how to account for this matter. तो जब वो एडवाइस का वर्ड यूज़ कर रहा है तो स्ट्रेट अवे क्या ज़हन में आता है? एडवोकेसी। तो पहले यही पढ़ लेते हैं। द ऑडिटर में, देखिए वर्ड क्या यूज़ कर रहा है? में। ऑडिट में याद रखिएगा, कोई भी चीज़ आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बताते, आप इसी तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं। The auditor may advocate for the client's interest by proposing or supporting an accounting treatment based on its judgment, जो उसकी होगी, by providing advice on how to account for the markup waiver. The auditor might take a role of management, और उसको बहुत ही क्लोजली देखना शुरू कर दे, रादर के वो एक इम्पार्शल एवेल्युएटर हो। कहना ये चाह रहा है कि जब आप उनको मशवरा भी दे रहे हैं तो आपने मैनेजरियल ड्यूटीज़ को अज्यूम नहीं करना, अदरवाइज़ ये थ्रेड बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आपने एक जजमेंट देकर साइड पे हो जाता, ज़्यादा गहराई में उतरने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड केस क्या है? सेल्फ रिव्यू का। प्रिंसिपल जो इफेक्ट होंगे वो कौन से हैं? ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। एक दफ़ा पढ़ लें, फिर उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। जी, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन भी तो आ सकती है। सेल्फ इंटरेस्ट और तो इसके वो गलत काम करवाने के उसको पैसे भी देगा, जाहिर सी बात है। कहाँ लिखा हुआ था? तो मिलेंगे ना। फिर वही बात ना, हम बहुत रिमोट चले जाते हैं अक्सर। सवाल की बाउंड्री में रहना बहुत ज़रूरी है, इतनी रिमोट सोच नहीं सोचनी। एक दफ़ा इसको रीड कर लें। सर क्लाइंट पुराना फैमिलियरिटी है। कहाँ लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ? पहली लाइन यू आर अ पार्टनर एट अ वेल एस्टैब्लिश्ड ऑडिट फर्म। एज रिचर्ड दी है। हैं? सर क्लाइंट है हमारा वो जीवीएल। तो कहाँ लिखा हुआ है कि वो बहुत पुराना है? फिर ना बहुत दूर की चलेगी कहानी। तो अगर लिखा होता कि वो पिछले 3 साल से काम कर रहा है, 5 साल से काम कर रहा है, 7 साल से काम कर रहा है, तो मैं आपकी बात मानने को तैयार था। हाँ, प्रोफेशनल, हम टैक्स के प्रोफेशनल नहीं। देखो तभी तो वो कह रहा है कि जो आप उसको एडवाइस करेंगे इट वुड बी बेस्ड ऑन योर जजमेंट। आप, तभी तो वो कह रहा है कि आपने इतना क्लोजली उसको दिल पे नहीं ले लेना, आपने बस उतनी बात करनी जितनी बात आपके ऑडिट को इफेक्ट ना करे, और आपने इम्पार्शल होकर सोचना है, ना अपना सोचना है ना उनका सोचना है। जो एक्चुअल एंट्री बनती है आपने वो चीज़ बतानी है। क्या कर दिया? ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया, इसने सिनेरियो के साथ लिंक ज़रूर किया। अब अगेन एक तरफ आई कैब ये जवाब दे रहा है और एक तरफ आई कैब ऐसा जवाब भी दे रहा है, तो आपने क्या करना है? आपने इसको फॉलो करना। थ्रेड को एक्सप्लेन, प्रिंसिपल हल्का सा एक्सप्लेन, सेफगार्ड आप एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि आपका एक्सप्लेन ना करना ज़्यादा मसला करेगा, करने सा मसला नहीं है। पार्ट बी करें। इसमें कहाँ हिट हो रहा है? द ऑडिटर रिस्क एंगेजिंग इन एंडोर्सिंग प्रैक्टिसेस। हाँ, वो ऐसे में अपने आप को लेके जा रहा है जो कि फुली कंप्लाई नहीं करती, टेक्निकली वो एक गलत काम ही कर रहा है उनको सपोर्ट करके। बट अगेन नहीं भी लिखा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त सिनेरियो में बैठ के सारी बातें जहन में आ रही हों। तो अगर आप इसके 60-70% भी करीब हैं तो भी वेरी मच ओके है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पार्ट बी करें। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये किया था, ये किया हुआ कुछ जहन में आ रहा?
तो फिर कर लो ना, ये वाला कर लोगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा कर लो। बड़ा तो मैं ज़बानी याद है सवाल, दोबारा कर लो। हाँ जी, you are a partner at audit firm responsible for the auditing the FS of Nova Mart, a well-known retail chain. NML has been with your firm for over a decade. अब ये चीज़ है जो कि बता रही है कि familiarity threat. And over time you have developed a close working relationship. Second factor. Particularly the CFO जो कि आपका colleague भी था, तीसरा factor. तो अगर आप इसका solution जाकर देखें तो familiarity पे कितनी बात कर रहा है वो, ज़रा पढ़ें। The long standing relationship and close personal rapport. अब देखें ये word कहाँ से निकाला है इसने, rapport with the CFO who was once a colleague can lead to unconscious biasness. This familiarity may cause the auditor to be more sympathetic to the CFO. Financial strain due to increased competition and changing market conditions. During the audit, your team discovered that NML has been aggressively recognizing revenue earlier than appropriate to boost its financial result. Technically क्या हो रहा है यहाँ पे? कंपनी में क्या हो रहा है? Fraudulent financial reporting हो रही है. The CFO approaches you privately acknowledging the issue but asks if you can overlook. यानी कि तुम्हें इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, तुमने देखा ही नहीं। हाँ। The CFO also hints that the board have lately been contemplating a change of audit firm. धमकी दे रहा है कि बोर्ड सोच रहा है कि हम चेंज कर सकते हैं। तो इंटिमिडेशन भी आ गई उस धमकी की वजह से, सेल्फ इंटरेस्ट भी आ गया, फेमिलियरिटी भी आ गई। ये चीज़ें एक दफ़ा इसको रीड कर लें, एक दफ़ा। ये साफ पता चल रहा है कि इसका अपना सलूशन नहीं है, ये AI से बना हुआ सलूशन है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपने सलूशन पे कम फोकस करना और किस पर ज़्यादा फोकस करना है, एग्जामिनर कमेंट्स पे। जी, दो जगह पे लिखें या एक मेन हेडिंग खोल के बता दें इन फैक्टर्स की वजह से ये हिट हो रही है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। डन? मोबाइल है? हाँ। अच्छा जी, अच्छा ये सवाल अब आपने, ओ भाई ये सवाल अब आपने क्या करना है, इसको एज अ होमवर्क ट्रीट करना है, इसको एज अ होमवर्क ट्रीट करना है। कौन सा? स्प्रिंग 25।